हेलो गाइज, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसी का मतलब जो हम लोग बात किए थे फंड बेस अकाउंटिंग पे, कि हम लोग कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ सम करेंगे और जो मतलब रिवाइज नहीं हुआ था उसको सम के जरिए हम लोग रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फंड बेस अकाउंटिंग में हम लोग क्या सीखे थे कि फंड दो टाइप से किसी भी ट्रस्ट के पास आती है। एक फंड आती है जो रेस्ट्रिक्टेड होती है और दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड। यानी अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो हमको फिर फंड बेस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा, यानी उसको आप मन मुताबिक खर्च नहीं कर सकते हैं। सेवा वो में करते हैं, मानते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको खर्च नहीं करना है क्योंकि ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है, आइए उस पर एक सवाल सब करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास वही TS अग्रवाल वाला बुक होगा, उसी से हम लोग 2021 के एडिशन से सवाल बना रहे हैं। पेज नंबर 1.61 में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO। यानी ये छोटा छोटा डिटेल दिया है जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट में दिया होगा, वहाँ से देख के आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी छोटा कॉन्सेप्ट सब सीख रहे हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 80,000। ठीक है, अब जैसे टूर्नामेंट फंड है, इसका मतलब समझिए कि जो फंड आया है स्कूल के पास, कॉलेज के पास, NPO के पास, उसको स्पेसिफिक पर्पस में करना है, इसीलिए वो इनकम विथ चिंता है। तो आप इनकम में ना दिखा के उसको आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो बैलेंस शीट्स आप बनाएंगे उसमें आपको लायबिलिटी साइड में मैच फंड दिखाना होगा। यानी इस पैसे को आप मैच के अलावा दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते हैं। ये पैसा कहीं भी रख सकता है, कैश में, बैंक में, इन्वेस्टमेंट में, कहीं भी होगा, डिटेल होगा तो उस पर बात करेंगे। जैसे मेरे पास है कितना, 80,000। फिर नीचे लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, सॉरी टूर्नामेंट फंड, और नीचे दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस। यानी उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंस में नहीं दिखाना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट एक्सपेंस से रिलेटेड मेरे पास टूर्नामेंट फंड है। इसीलिए जो एक्सपेंस है, यानी इस लायबिलिटी को कम करने का मौका है मेरे पास, हम खर्च कर दिए, अपने चिंता को कम करने जा रहे हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस करा के, जो किए हम लोग 14,000। सर पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं है, कर देंगे, बाद में कर देंगे, इस साल नहीं हुआ, आने वाले वर्षों में करेंगे, लेकिन करेंगे तो हमेशा टूर्नामेंट में ही करेंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गया वो हो गया 66,000। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्लाइड पे आ गया होगा, आप लोग पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, या किताब है तो आप किताब के साथ वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन फाइनल अकाउंट्स। यानी फाइनल अकाउंट्स मतलब हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स, दोनों में से कहीं भी जा सकता है, ऑफ अ NPO ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड। ठीक वैसे ही टूर्नामेंट फंड है, यानी ये पैसा आया है कंडीशन के साथ में। ठीक है, टूर्नामेंट फंड कितना है, 50,000। चिंता के पैसा से किसी भी तरह का कमाई हुआ हो वो आपके चिंता को बढ़ाएगा, किसी भी टाइप का। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंस लेस हो जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000। उसके बाद है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। यानी जो टूर्नामेंट हम करवा रहे थे उसमें एंट्री फीस के लिए जो फीस लगाए होंगे उससे मेरा कलेक्शन, यानी इसी पैसे से कमा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इस इनकम को हमको टूर्नामेंट फंड में ऐड करना होगा। कल भी हम लोग बात किए थे कि चिंता के पैसे से किसी भी तरह का कमाई हो रहा होगा वो आपके चिंता को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। ठीक है, यह है आपका 20,000। तो टोटल हो गया 70,000 का फंड मेरे पास। उस 70,000 में हम 15,000 खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब अभी भी मेरे पास 55,000 का लायबिलिटी बचा हुआ है जो आने वाले वर्षों में करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केस नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें 2 केस है, यानी 2 सवाल है। अभी हम लोग केस 1 देख रहे हैं जो आपके स्लाइड पे होगा। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डेल्ट विद फाइनल अकाउंट्स ऑफ NPO। ठीक है, प्राइज फंड, नॉर्मल सा फंड है, यानी प्राइज में ख़त्म करना है हमको। प्राइज फंड कितना है मेरे पास पहले से, 50,000। प्राइज अवॉर्डेड, इसका मतलब प्राइज बांटे हैं तो मेरा चिंता खत्म होगा, लेस प्राइज अवॉर्डेड। प्राइज अवार्ड किए हैं 12,000। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिखा हुआ है मैच एक्सपेंसेस। फिर मैच एक्सपेंसेस आपको यहाँ नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये मैच फंड नहीं है, ये प्राइज फंड है। प्राइज रिलेटेड खर्चा ही केवल यहाँ हम लेस करने वाले हैं। तो फिर ये मैच एक्सपेंस को नॉर्मल खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे मैच एक्सपेंसेस, जो भी आपका 15,000 है। ठीक है, बहुत आसान है। केस 2 को हम लोग देखते हैं फिर से।
केस 2 में है मैच फंड आपका 1 लाख, आप दिखाइएगा मैच फंड 1 लाख मेरे पास है। उसके बाद मैच एक्सपेंस तो लेस होगा, मैच एक्सपेंस 35,000। लायबिलिटी घटने का 1 रुपया है, आप खर्च कीजिए वो रिस्पेक्टिव जिस पर्पज़ के लाया वहाँ पे आप खर्च करते जाइए, मेरा लायबिलिटी घटते जाएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इसका मतलब इस पैसे को हम निवेश कर दिए हैं कहाँ पे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। यानी ये एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट कितना 60,000। सर बाकी पैसा कहीं भी हो सकता है, बैंक में हो सकता है, कैश में हो सकता है, उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये पैसा में से कुछ पोर्शन हम निवेश कर रखे हैं और यहाँ रहे चिंता के पैसा को कहीं निवेश कर दिए हैं, यहाँ से जो कमाई होगा वो आपकी चिंता को बढ़ाएगा। आप उसको इनकम में नहीं दिखाए थे, लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे इस चीज़ को, देखिए उससे कमाई भी हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे मेरा इंटरेस्ट का कितना हो रहा है 3,000 कमाई, जो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना 3,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्राइज अवार्डेड, चूंकि ये मैच फंड है इसलिए प्राइज अवार्डेड हम यहाँ से लेस नहीं करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आपको दिखाना होगा प्राइज अवार्डेड, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास फंड नहीं है। तो ये फंड बेस अकाउंटिंग खत्म हो गया, यहाँ पे इसका आपको बैलेंसिंग फिगर बाहर में लिख देना है जो भी आएगा, ठीक है। बहुत सारा आसान कॉन्सेप्ट था। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट का पोस्टिंग सीख गए हैं, कहाँ कहाँ कौन सा आइटम जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्लाइड पे आ गया होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, देख रहे हैं। लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड, ठीक है, टूर्नामेंट फंड दिखा दिए 1.5 लाख। फिर है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इस पैसे को आप कहाँ निवेश कर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट यानी पूरा का पूरा पैसा हम निवेश कर रखे हैं। तो ध्यान रहे इस पैसे से जो कमाई होगा वो आपकी चिंता को बढ़ाया जाएगा, और खर्च करने से पहले इसको ऑब्वियसली कि इसको बेचेंगे फिर पैसा आएगा, तो वो सब यहाँ नहीं सीखना है आपको। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट में, यानी यहाँ से इनकम आया है वो आपके चिंता को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, ठीक है। कितना है इनकम मेरे पास 18,000 रुपया, यानी टोटल आपको इतना खर्च करना है। नीचे लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, लेस कीजिए। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। इसका मतलब देखिए यहाँ इसमें नहीं दिया, इसका मतलब इस इंटरेस्ट से कमाई तो हो गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। अगर मिल गया रहता तो बैंक बैलेंस में जुड़ गया रहता, और यहाँ हम दिखाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये अभी तक हमको मिला नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इस केस में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी तक मिला नहीं है 6,000, ठीक है। सर दूसरे अगर मिल गया रहता तो ये बैंक में जुड़ा रहता और बैंक बैलेंस हम वहाँ से उठा के लाता तो उसमें इंक्लूड रहता। चूंकि अभी तक ये मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, इसलिए ये मेरा एसेट्स यानी एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो गया, मेरा एसेट्स की तरह भी डील किया जाएगा। समझ में आया? बस इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मिल गया रहता तो खाली आप इधर में अपना फंड में जोड़ देते हैं, बात खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि अभी तक मिला नहीं है इसलिए एसेट्स की तरह भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब टोटल बढ़ गया है मेरे पास, ठीक है, 0,0,8, ठीक है। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए जो टूर्नामेंट का एक्सपेंस था 12,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपका बाहर में आ जाएगा, ठीक है। आसान था, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। केवल इंटरेस्ट में ध्यान रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि फंड पे इंटरेस्ट जो मिला है वो एक्रू तो हो गया है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इनकम में मतलब फंड में जोड़ना पड़ रहा है और दूसरी जगह एसेट साइड में दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। अब आसान सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, झटझट कर लेते हैं। टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 आपके पास यानी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, यानी इस साल में नहीं मिला है, पिछले सालों से रिलेटेड है, ठीक है। आ गया, यानी ये जो है टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस पहले से आपको दे रखा है। 1/4/18 का मतलब इस साल के स्टार्टिंग में यानी पिछले साल का ये चिंता चला आ रहा है, ठीक है। कितना 3 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब इस पैसे को हम कहाँ निवेश कर रखे हैं, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्ट कर रखे हैं पूरे का पूरा 3 लाख रुपया, यानी समझ में क्या रहा है कि जो 3 लाख हम निवेश किया उससे सालाना कितना कमाई होने वाला है, 10% यानी 30,000 रुपया इससे इंटरेस्ट का आने वाला है, ठीक है। लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड 30,000, यानी आप समझ में क्या आया कि चिंता के पैसा को आप निवेश किए हैं, वहाँ से जो कमाई हो रहा है उससे आपके चिंता को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितना 30,000।
उसका अगला आइटम देख रहे हैं, इंटरेस्ट सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। टूर्नामेंट जो हम करवा रहे हैं उसके दौरान जो हम टिकट बेचे हैं उससे जो इनकम आ रहा है उसको भी आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरह का इनकम चिंता के पैसा से कमा रहे हैं तो आपको चिंता बढ़ाना पड़ेगा 75,000। उसके बाद है टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड। टूर्नामेंट से रिलेटेड हम चूँकि प्राइज का डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो आपको लेस करना होगा, लायबिलिटी घटेगा इससे। टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड, ठीक है, कितना है वो 60,000। तो जो भी इसका टोटल होगा उससे आप माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका बच गया, जो आने वाले साल के लिए ओपनिंग माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप लोग लिखा हुआ है मैच एक्सपेंस पेज ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब मैच एक्सपेंस यानी सबसे लास्ट में आने वाला है लेस मैच एक्सपेंस। कितना किया है मैच एक्सपेंस हम 1,02,000। लिखा हुआ है मैच फंड ऑन 31 मार्च 20, यानी पुराने साल का हो गया 31 मार्च 20, पुराने साल का हो गया मतलब इसके करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यानी आप मैच फंड लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, ओपनिंग बैलेंस है 24,000। ठीक है, हाँ। उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड, यानी करेंट ईयर में और चंदा आया और डोनेशन आया तो और चिंता बढ़ाइए। डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड कितना हो गया आपका 40,000। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। जो मैच हम करवा रहे थे, जो टिकट हम सेल किए उससे भी कुछ अर्निंग आया है, यानी ये भी इसी फंड से रिलेटेड है तो आपकी चिंता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स कितना है 15,000। अब गौर से देखिए यहाँ नया चीज़ क्या सीखने वाले हैं। सर फंड कितना है, फंड मेरे पास है 79,000, लेकिन जब खर्च किए बाजार में गए तो बिल बन गया मेरे पास 1,02,000 का। तो क्या मतलब हम मेडल पूरा ना ले, क्या नहीं छोड़ नहीं सकते हैं। फंड 79,000 का था मानते हैं, लेकिन खर्च करने का तो मेरे पॉकेट से, मेरे पास भी तो पैसा रहता है, तो ये मेरा नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्स्ट्रा यानी जो भी पोर्शन निकला वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव कितना आएगा वो देखिए, बारह में से 9 जाएगा कितना होगा बताओ तो, 5 करेगा। हाँ, तो देखिए फंड मेरे पास था 79,000, लेकिन बाजार में खर्च किए तो 1,02,000। इसका मतलब ज़्यादा खर्च किए, ज़्यादा कितना खर्च किए, इसका मतलब हम पूरा चिंता अपना खत्म कर दिए। अब मेरे पास लायबिलिटी कोई भी नहीं बचा। लेकिन सर एक्स्ट्रा में जो 23,000 हो गया सो वो मेरा खर्चा हो गया, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें यहाँ लिख देंगे आप मैच एक्सपेंस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 23,000 गया है। ठीक है, चूँकि फंड मेरे पास कम था तो एक्स्ट्रा आप फंड से अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो मेरा नॉर्मल एक्सपेंडिचर चला जाएगा। दूसरा चीज़, दूसरा तरीका, डायरेक्ट आप 79,000 यहाँ लिख सकते हैं और ये 23,000 खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा नील, और बाकी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 23,000 लिख जाएगा। दोनों तरीका सीख लिए। एक में यार नेगेटिव फिगर लिख दीजिए ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, या एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो आप डायरेक्ट वहाँ दिखा दीजिए और यहाँ पूरा फंड को नील कर दीजिए, यानी अब मेरे पास कोई भी फंड नहीं बचा है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगला सवाल जो है, अभी तक आप जितना सवाल बनाए हैं उसमें कहीं एसेट्स का क्रिएशन नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई भी आदमी पैसा रहता था वो मैच से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड यही फंड होता था मेरे पास। यानी क्या होता था, इधर में पैसा रखा होगा मैच फंड का, पैसा खत्म, इधर से पैसा खत्म, इधर से चिंता खत्म। ठीक है, कोई एसेट्स का क्रिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो पैसा आएगा, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग आया, डोनेशन फॉर पवेलियन आया, इसका मतलब क्या है आपके पास कि कोई एसेट्स का क्रिएशन होगा इस केस में। इसमें डिफरेंट थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा मेरे पास। तरीका क्या बदल जाएगा, एक सवाल के जरिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, एसेट्स का क्रिएशन होगा, यानी अब की बार बैंक बैलेंस यहाँ से घटेगा और एक बिल्डिंग या पवेलियन एक खड़ा होने जा रहा है, यानी एक एसेट्स का क्रिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एक थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 का केस नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का केस नंबर 1, अपने स्लाइड में अच्छे से देखिएगा। केस 1 में है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, यानी अब पवेलियन पे हम खर्च किए हैं 6 लाख रुपया। ठीक है, यानी पवेलियन आपके आने वाले सालों में भी यूज होगा, यानी इससे आपका एक एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ दिखाइएगा पवेलियन। ठीक है,
पवेलियन लिखाइएगा डब्ल्यू अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि WIP में अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है। आगे में लिखा हुआ है आपका 6 लाख रुपया का आप पवेलियन बनाए हैं, चूँकि एक एसेट्स। दूसरा आगे लिखा है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, अभी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड हैज़ नॉट एट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड आपका मतलब कैपिटल फंड अब समझ में आता हुआ क्या हुआ है, अपना ट्रस्ट का जो पैसा जो एक्यूमुलेटेड है, अभी एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड, जनरल फंड, वो मेरा दिया हुआ है। तो कैपिटल फंड आपका कितना है 20 लाख रुपये। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये नॉर्मल सा सवाल है, क्योंकि पवेलियन से रिलेटेड मेरे पास फंड नहीं था। जब फंड नहीं था तो मेरा ही पैसा घटा होगा, मेरे ही पास पवेलियन, यानी एक एसेट घटा एक एसेट बढ़ा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नया कैपिटल कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं हुआ है, एसेट्स का क्रिएशन हुआ है। इसमें एक एसेट घटा बैंक नाम का एसेट्स और एक पवेलियन नाम का एसेट बढ़ गया मेरे पास। दिक्कत आएगा आपको, दिक्कत भी क्या आएगा, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं केस नंबर 2 में, ठीक है। केस नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, यानी फिर से पवेलियन का एक कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी एक बिल्डिंग का क्रिएशन हुआ, ठीक है, कितने का 6 लाख का क्रिएशन हुआ, यानी आपका पवेलियन यहाँ भी 6 लाख से बढ़ा, ठीक है। अगला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। पवेलियन फंड बोल रहे हैं कि आपका 10 लाख था, पवेलियन फंड 31 मार्च 20 को 10 लाख था, यानी इससे रिलेटेड मेरे पास फंड था, ठीक है। पवेलियन फंड मेरे पास 10 लाख रुपया था, तो ऑब्वियसली है कि हम ये जो पवेलियन बनाए होंगे ये इसी पैसे से बनाए होंगे, ठीक है। पवेलियन फंड बनाए हुए तो इसी पैसे से बनाए होंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़, कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख, यानी ये ट्रस्ट का पैसा जो हो गया, कैपिटल फंड दिया हुआ है 20 लाख रुपया। अब इसमें नया क्या सीखना है, सॉरी सर, पहले तो होता था आपका बैंक बैलेंस घटता था, लायबिलिटी घट जाता था, इसमें मैच एक्सपेंस में, टूर्नामेंट एक्सपेंस में, ये सब में। लेकिन इसमें देखिए पवेलियन फंड जो आपका 10 लाख है, इस पैसे से आप ये खरीदें, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ से बैंक बैलेंस 6 लाख से घटा होगा, एक पवेलियन 6 लाख से बढ़ गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में देखिए इधर में आप चिंता अगर घटाएंगे, क्योंकि 6 लाख का बिल्डिंग बढ़ा दिए हैं, बिल्डिंग खर्च कर दिए, तो आपका लायबिलिटी घटना ही चाहिए, चिंता मेरा घटना चाहिए 10 लाख में से 6 लाख का, हम घटा दिए 6 लाख का चिंता। लेकिन इधर गौर से देखिए, तो आप बैंक 6 लाख से घटाए होंगे और एक एसेट्स पवेलियन नाम का एसेट्स आप 6 लाख से बढ़ा दिए। लेकिन अगर इधर में हम खाली 6 लाख घटा दें तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्रोत हमको पता चलना चाहिए ना कि भाई पवेलियन अब किसका है। पहले बैंक में पैसा रखा हुआ था तो हम बोलते थे कि ये पैसा पवेलियन फंड का पैसा रखा हुआ है, लेकिन चूंकि अब पैसा खर्च करके एक हम पवेलियन बना दिए तो उसका स्रोत हमको बताना पड़ेगा कि अब ये पवेलियन ट्रस्ट का हो गया, यानी चिंता से अब चिंता फ्री हो गया। यानी पहले जो पैसा था इस पर चिंता था, अब पवेलियन चिंता फ्री हो गया, यानी जो पर्पस ले आया तो हम पर्पस कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका कैपिटल आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, सीखिए, देखिए यहाँ लिखिएगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, चूँकि ये चिंता था अब चिंता फ्री पूंजी में ट्रांसफर कर दिए हैं। और यहाँ लिखेगा ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड, चूँकि पवेलियन फंड का चिंता खत्म हो गया, 6 लाख का हम बिल्डिंग बना दिए तो 6 लाख से मेरा पूंजी यहाँ बढ़ गया। अब गौर से देखिए, यहाँ बिल्डिंग आपका, यहाँ बैंक घटा 6 लाख से, पवेलियन बढ़ा 6 लाख से, यानी एक एसेट घटा एक एसेट बढ़ा। तो यहाँ भी देखिए एक चिंता घटा, चिंता फ्री कैपिटल बढ़ा, यानी उसका स्रोत आपको अब कोई दिक्कत का नहीं बताएगा। बैलेंस शीट अभी बड़ा होगा कि 6 लाख जो पवेलियन हम यहाँ खड़ा किए वो अब अपना ट्रस्ट का हो गया वो बिल्डिंग, अब उसमें अपना जो भी काम है वो करेगा, ठीक है। फिर भी 4 लाख का जो बच गया है वो आने वाले वर्षों में खत्म होगा और ये 26 लाख हो गया। इस तरह से आपका फंड बेस अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। आप अपना सम अपने हिसाब से बनाइए, सारा कंप्लीट कीजिए। और ये इसका यूज आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, जब वहाँ दिया होगा आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, मैच फंड, मैच एक्सपेंस, तो आपका पोस्टिंग आपको पता होना चाहिए कि हमको फंड बेस अकाउंटिंग में उसको लायबिलिटी की तरह लिखेंगे। चिंता के पैसा को कहीं निवेश कर दिए हैं, वहाँ से किसी भी तरह का अगर कमाई होगा उससे आप चिंता को बढ़ाइएगा और एक्सपेंस से आप चिंता को घटाइएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या सीखें कि किसी एक्सपेंस से अगर एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है तो उस केस में ट्रीटमेंट थोड़ा बदल गया है, यानी बैंक घटा होगा, एक एसेट घटा एक एसेट बढ़ा, उस केस में भी आपको क्या करना होगा, पवेलियन फंड के नाम से चिंता घटाना होगा और चिंता फ्री कैपिटल बढ़ाना होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है,
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर भी अगर मान लीजिए आप फंड बेस अकाउंटिंग का अगर सम बनाने बैठे हैं और उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, देखिए हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आती हो, किसी को बात समझ में जल्दी आती है, किसी को थोड़ी नहीं समझ में आती है, देर से समझ में आती है, फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो बेहिचक आप मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शन में जाके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।